हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार है। आप देख रहे हैं वॉक्स टेक। आज मैं आपको बताऊँ कि आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को बिना किसी पीसी के दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन से रूट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास अभी सैमसंग गैलेक्सी M31 और Mi11X फ़ोन है। तो मैं सैमसंग के फ़ोन से Mi11X को रूट करूँगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दोनों फ़ोन अनरूटेड है। इस प्रोसेस के लिए आपको किसी भी फ़ोन में रूट नहीं चाहिए। बस आपको जिस फ़ोन को रूट करना है उसका बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक होना चाहिए, तब ये प्रोसेस काम करेगा। तो जैसे कि मुझे Mi11X को रूट करना है, तो सबसे पहले आप इसकी सेटिंग्स में जाएं और जो भी सॉफ्टवेयर वर्जन इसमें इंस्टॉल्ड है उस वाले वर्जन की रोम फाइल को आप डाउनलोड कर लें। मैंने उसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। चाहे आपका Xiaomi का फ़ोन हो, Realme का हो, Vivo का हो, ये ट्रिक सभी में काम करेगी। बस आपको उसका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो वाली रोम आपको डाउनलोड करनी है। उसके लिए आप उसे गूगल कर सकते हैं। उसे डाउनलोड करके आप उसे इस तरह अपनी इंटेल स्टोरेज में डाल लें। अब मैं यहाँ पे ES5 एक्सप्लोरर का यूज़ कर रहा हूँ। उस रोम फाइल को ओपन करें और यहाँ से boot.img फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लें। तो इस फोल्डर में हमारी boot.img फाइल आ चुकी है। इस फाइल से हम अपने फ़ोन को रूट करेंगे। अब इसके बाद आप मैजिस डाउनलोडर की वेबसाइट पर जाएं और मैजिस का APK डाल लें। इसका ऐप आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैजिस डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लें। अब इसके बाद मैं मैजिस को होम पेज पे लेता हूँ। अब आप मैजिस वाले ऐप को ओपन करें और आप देख सकते हैं इसमें भी मैजिस इंस्टॉल नहीं है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंस्टॉल पे क्लिक करें और फिर सेलेक्ट एंड पैच फाइल पे क्लिक करें। इसके बाद जो बूट फाइल हमने एक्सट्रैक्ट की थी उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। वो मैंने इंटरनल स्टोरेज में सबसे बाहर रख दी थी। तो इस बूट फाइल को सेलेक्ट कर लें और फिर ऊपर से लेट्स गो कर दें। इसके बाद थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगा। यहाँ पर डन लिखा आने के बाद आप इसे मिनिमाइज करें और फिर आपके डाउनलोड फोल्डर में मॉडिफाइड वाली boot.img आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडिफाइड वाली आ चुकी है। अब मैं इसे सबसे बाहर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं सबसे बाहर ले आया हूँ उसे। अब इस फाइल को आप दूसरे फ़ोन में मूव कर लें, जिसकी मदद से हम इसे रूट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये फाइल दूसरे फ़ोन में मूव कर ली है। अब इसके बाद आपको कोई भी एक नॉर्मल USB केबल चाहिए जो कि चार्जर के साथ आती है, और एक USB Type-C अडेप्टर चाहिए जिससे हम केबल को दोनों फ़ोन को अटैच करेंगे। और आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन में एक साथ अटैच हो सकती है। तो ब्लू वाला पार्ट आपको उस फ़ोन में लगाना है जिससे आपको रूट करना है, और जो छोटे वाला पार्ट है आपको उस फ़ोन में लगाना है जिसको आपको रूट करना है। चार्जिंग उस फ़ोन में एनेबल होनी चाहिए जिस फ़ोन को आपको रूट करना है, नहीं तो आप केबल उल्टी लगा सकते हैं। अब इसके बाद अपने फ़ोन में USB डिबगिंग को एनेबल कर दें। वो आपको डेवलपर ऑप्शन में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे ऑलरेडी एनेबल कर रखा है। अगर आपका डेवलपर ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो आप बिल्ड नंबर पे या MIUI वर्जन पे 5-7 बार टैप करें, आपका डेवलपर ऑप्शन अनलॉक हो जाएगा। अब इसके बाद अगर ये अलो पूछा है तो अलो भी कर दें। अब आप अपने दूसरे फ़ोन में बग येगर ऐप को डाउनलोड कर लें। फिर इसके बाद इस ऐप को ओपन करें। यहाँ पे आपका डिवाइस कनेक्टेड आना चाहिए। अगर यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड नहीं आता है तो दूसरे फ़ोन में परमिशन पूछेगा, उसे अलाउ कर दें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स दिखा रहा है ये।
आपको सबसे पहले वाले कमांड्स में रिबूट टू बूट लोडर पर क्लिक कर देना है। फिर आपका फ़ोन थोड़ी देर में बूट लोडर में खुल जाएगा। आप लाइट खोल के देख सकते हैं आपका फ़ोन बूट लोडर में आ चुका है। आपका फ़ोन बूट लोडर में लोड होने के बाद बग एयर ऐप में वापस आएँ और सबसे लास्ट में जाएँ फास्ट बूट वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस अनलॉक्ड में मेरा ट्रू है, यानी बूट लोडर अनलॉक्ड है। अगर आपका यहाँ पे फॉल्स है तो आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे ट्रू है तो इसलिए आप इस ब्लू वाले सर्कल पे क्लिक करें, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करें और नीचे कमांड टाइप करें। सबसे पहले आप टाइप करें फास्ट बूट डिवाइसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस का नाम आ चुका है। अगर यहाँ पे नहीं आता है तो केबल निकाल के दोबारा लगा दें। अब इसके बाद टाइप करें फास्ट बूट फ्लैश बूट स्पेस, फिर वो फाइल सेलेक्ट कर लें जो हमने अभी मैजिक से पैच की थी। उसके लिए आप इस वाले आइकन पे क्लिक करें, परमिशन अलो करके वो वाली फाइल को सेलेक्ट कर लें। आप देख सकते हैं ये वो मैजिक्स वाली फाइल है जो हमने पैच की थी। फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह नाम लिखा आ जाएगा। फिर प्ले वाले बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद थोड़ी देर वेट करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेस आ चुका है, यानी हमारा फ़ोन रूट हो चुका है। अब बस आपको अपने फ़ोन को रिबूट करना है। उसके लिए आप बैक जाएं और फास्ट बूट वाले सेक्शन में ही यहाँ पे आएगा रिबूट डिवाइस, उस पर क्लिक कर दें। रूट होने के बाद आपके फ़ोन को थोड़ी देर लग सकती है खुलने में, तो उसके लिए आप आराम से वेट करें। ध्यान रहे इस प्रोसेस से पहले आपके दोनों फ़ोन 50% से ऊपर होने चाहिए, नहीं तो प्रोसेस फेल हो सकता है। अब आप देख सकते हैं मेरा ये वाला फ़ोन खुल चुका है। और अब मैं आपको मैजिक खोल के दिखाता हूँ कि हमारा फ़ोन रूट हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर इसने दिखा दिया है इंस्टॉल्ड मैजिक का 23 वर्जन, और मैं किसी भी ऐप को अब रूट एक्सेस दे सकता हूँ। मैं आपको रूट चेकर ऐप में दिखाता हूँ। ये मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं इन्हें परमिशन पूछ लिया और यहाँ पे इन्हें रूट सक्सेसफुल इंस्टॉल दिखा दिया है। तो इस ट्रिक से आप बिना किसी पीसी के किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को रूट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।